ये जी जी पीछे जी मैंने जी जो बोलिए। बात पूछी वो दोबारा पूछता हूँ, चूंकि उस पर हम बात नहीं कर सके। क्या आप समझते हैं कि इस जी वक्त भारत के समाज का सबसे बड़ा मसला हिंदू मुस्लिम टेंशन है? मैं इसलिए मानता हूं कि देखिए, हुकूमतें आती हैं, अमेरिका में भी इकोनॉमी कभी डाउन होती है, कनाडा में भी डाउन होती है। ये वो मसले हैं, जब तक इंसान रहेगा ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। कि आज इकोनॉमी डाउन हो गई, आज किसी ने हमला कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये तो देखिए वो चीजें हैं जो किसी भी मुल्क के साथ चलती रहती है। लेकिन एक प्रॉब्लम जहां से इस मुल्क का जन्म हुआ है, वो प्रॉब्लम हम जिस जन्म से शुरू हुई, जिस कारणों से हुई, वो उसके रीजंस आज तक खत्म नहीं किए गए, बल्कि उनको और ऐसा कर दिया गया कि आज खुल करके कोई टेलीविजन पे मौलवी कह सकता है। मैं पाकिस्तान 12 साल तक जाता आता रहा हूं, मेरे रिश्ते किसी से जाती तौर पे कोई खराब नहीं है। तो क्या लगता था कि मैं पाकिस्तान में खड़े होकर ये कह सकता हूं कि कहते कि भाई हमने तो पहले, हम यहाँ पे 7 करोड़ थे तब हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब हम 30 करोड़ हैं, और वो मौलवी हो और शहर का इज्जतदार मौलवी हो, तो शहर काजी हो, कोई इंदौर में खड़े होकर कहता है 15 मिनट का मुझे कहते हैं वक्त दे दो, मैं वो शहर काजी की भाषा ये है, जो जो अल्लाह से दिन भर बात करता है, जिसका कोई और काम नहीं है, जो कोई सियासी अगर ये तमाम सारे लोग ये जबान बोल रहे हैं, तो सियासी लोग तो अपने फायदे के लिए उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे ना। अगर ये जाहिल मुसलमान है या बगैर पढ़े लिखे मुसलमान है, तो भाई इनको कौन रोकेगा। और आप देखिए, मैं दूसरी बात कहता हूं कि असलम भाई, आज के दौर में पढ़े लिखे बच्चे को 15,000 की नौकरी नहीं मिलती, पढ़े लिखे बच्चे को नहीं मिलती। एक मजबूरी है। और फिर दूसरी है कि पॉपुलेशन बूम है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इसलिए नहीं आएगा कि वो मुसलमानों के खिलाफ ना चला जाए। अब 15,000 रुपए आपको 8 घंटे काम करने के नहीं मिल रहे, लेकिन दिल्ली के अंदर मुसलमान एक मस्जिद बना ले और उसमें 5 वक्त की अजान दे दे, तो उसको यहां की सरकार ऑफिशियली 18,000 रुपए तनख्वाह देती है। तो मुझे कितना बढ़िया काम है कि दिन भर जहर फैलाओ और दुनिया में बदमाशी करो, गुंडागर्दी करो, 5 वक्त की अजान दे दो, दे दी अजान और आपका नाम रजिस्टर हो गया। भारत सरकार के खर्चे से, मेरे टैक्स के पैसे से किसी मौलवी को 18,000 रुपए मिलते हैं, तो ये मुझे गुस्सा नहीं होगा और मेरा बेटा बीए पास करके बैठा हो घर में और उसको नौकरी ना मिल रही हो। तो ये मुसलमान से ज्यादा तो सिस्टम को सोचना है ना, मुसलमान से ज्यादा। मैं जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो सरकारें ये कर रही है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन सरकारें ये किस लिए कर रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी जितनी नाजायज मांगे मानोगे उसमें उनको फायदा है। धीरे धीरे ये आदत पड़ चुकी है। अब नरेंद्र मोदी के दौर में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो रही है, इसलिए गुस्सा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सरकारों के खिलाफ भी तो गुस्सा रहा, और सरकारों के खिलाफ गुस्सा होने की वजह से ही तो नरेंद्र मोदी को लोगों ने सरकार में जिताया। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि हिंदू समाज तो बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहता है, उसको लगता है नहीं नहीं साहब हम बुरे के साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में क्यों जाने जाते थे, क्या उनकी शोहरत थी। लेकिन इस समाज ने उसको इसलिए एक्सेप्ट किया कि उनको लगा दिस इज द मैन हु कैन रिप्लाई, हु कैन गिव बिफिटिंग रिप्लाई टू द मुस्लिम, ही विल नॉट अपीज देम। ये इसीलिए दिया ना। तो नरेंद्र मोदी भारत के समाज में एक्सेप्ट हुए ना, वो विकास का मॉडल, तमाम सारी बातें तो हुई, कर लेकिन पा नरेंद्र रही मोदी हैं रिप्लाई जिस तरह जनता चाहती है? लेकिन मैं कह रहा हूं असलम भाई कि प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी को जिस वक्त वो आए हैं, इस देश में अंदर तक चीजें बैठा दी गई हैं। अब आप मुझे बताइए, आप तो इस बात के आई विटनेस होंगे, ये सीए आया, आज से पहले कानून बनते थे, उससे पहले भी कानून बन रहे थे। तो जब ये आया तो इन्होंने भी तो पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी से कोई कानून पास किया, दोनों ऐवानों में पास किया। तब तो जब पहले कानून बन रहे थे तो लोग सवाल नहीं उठाते थे। अब लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा आप सीए आपने पास करा लिया तो हमसे पूछा था क्या? तो भाई इस देश में माइनॉरिटी कमीशन बना तो हमसे पूछा था क्या? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बना तो हमसे पूछा था क्या? या वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट बना तो हमसे पूछा? तो हमने तो सवाल तब भी नहीं उठाया जो कि हमारे तौर पे। अब सीए के बारे में अगर वो लाते हैं तो ये टेस्ट है, एक नाजायज मांग, एक गलत मांग, एक गलत बात पे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो है इस देश को 90 दिन तक यरगमाल बना के रखा। तो उनको लगा ये डरेंगे, तो उन्होंने ये सोच लिया कि सरकार मुसलमानों पे गोली चलाएगी तो बदनामी होगी, देश में हंगामा होगा, इंटेलेक्चुअल यहां से लेके वहां तक। तो सरकारें अब नरेंद्र मोदी से अगर हम ये तवक्को करने लगे कि वो आ गए हैं और सब बदल जाएगा, तो नरेंद्र मोदी तो धीरे धीरे इतने सारे हैं कि एक फाइल खोलेंगे तो उसमें से 50 जिन निकलेंगे। और नरेंद्र मोदी कोई ऐसा नहीं होगा कि इस देश में 25-30 करोड़ मुसलमान हैं तो वो है ही नहीं, उनको रखना है। और वो लोग उतने ही एग्रेसिव हो रहे हैं, वो दे आर प्रोवोकिंग नरेंद्र मोदी टू डू समथिंग बैड, टू समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा करे, वो प्रोवोक नहीं हो रहे।
तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग अगर इस देश की सत्ता में रहेंगे तो ये जो मुसलमानों के अंदर एक गलत खून लग गया है उनको कि हम ब्लैकमेल करेंगे, हमारी आवाज सरहद पार चली जाएगी, मिडिल ईस्ट से तेल आना बंद हो जाएगा और यहां एक अखलाक की हत्या हो जाती है, वो गलत हो सही हो मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो जाती है। लेकिन इसी देश में 2014 से 2000 दिसंबर 19 तक 182 हिंदू दलितों की मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग की पूरे देश में। उसमें हम लोगों ने पूरा एक ड्राफ्ट बनाया है, डेट, टाइम, थाना, कहां किसने मारा, वो पूरा, लेकिन उसको खबर नहीं बनती। तो मीडिया का भी वही हाल है। तो इसलिए आज मीडिया में एक खास चैनल को इसलिए टारगेट करो कि वो आदमी एक नैरेटिव बदल रहा है, उस नैरेटिव की, तो उसके पीछे सारे लोग लगे हुए हैं, मुसलमान उसको जितनी गालियां दे सकते हैं देते हैं, बाकी लोगों का अपना एजेंडा है। तो कुल मिलाकर के जो बात आपने मुझसे कहा कि नरेंद्र मोदी के आने से कम इस 90 से 100 करोड़ अवाम हिंदू जो है उसको ये लगने लगा है कि हमारे साथ अब आसानी से कोई जाती नहीं कर सकता और इनकी बदमाशी को सीधे तौर पे हेड ऑन ये लेगा और इनकी बात को नहीं सुनेगा, इनके सामने डरेगा नहीं। अगर सीए के ऊपर कोई और सरकार होती तो पहले तो आता नहीं, और आता तो अब तक वो वापस हो जाता, जबकि सीए आने से कोई आम हिंदू को कोई फायदा नहीं होना था। लेकिन एक वो जिद थी कि भाई आप ये करेंगे तो आप 370 35 पे हटा। आप बताइए कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने वेलकम किया इस बात का? जो मुसलमान होते हुए भी जम्मू कश्मीर में जाके नहीं रह सकता था, जो मुसलमान होते हुए भी कश्मीर के अंदर जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन उसको यह पसंद था कि एक हमारी इस्लामिक स्टेट बनी रहे, वहां नाजायज काम होते रहे, वहां हिंदू, वहां दलितों के खिलाफ वहां के आइन में आप ये पास कर दें कि ये जिंदगी भर शेख साहब की गंदगी उठाएंगे, ये कितने भी पढ़ लिखे, लेकिन उस मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। लेकिन मुसलमान पूरे देश में क्या नैरेटिव चला रहा है? जय भीम जय मीम। वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुसलमानों को जो जिनकी यूनिवर्सिटी है, जो पूरा मेजोरिटी उनकी है, वहां पर जो है ओबीसी को और दलितों को जो रिजर्वेशन संविधान के तौर पे मिलना चाहिए वहां भी नहीं देना चाहता, वो जामिया में भी नहीं देना चाहता, लेकिन वो बनारस के अंदर फारसी के कोर्स में लेक्चरर बनना चाहता है। तो आपने तो हमारे लिए ये स्थिति पैदा कर दी है कि खुले भी आप हैं और बंद भी आप हैं। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है? तो जो बात आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से लोगों को एक होप है, ये वैसे ही है जैसे बहुत सालों तक गुलाम रहे, अंग्रेजों के रहे, मुगलों के रहे, लेकिन आज लोग पूछते हैं कि भाई इस देश में ये 57 सड़कें क्यों है भारत के अंदर? क्यों आपने दो किस्म की एजुकेशन बना रखी है? क्यों नहीं भारत के अंदर गीता पढ़ाई जा सकती? अगर भारत में गीता नहीं पढ़ाई जा सकती तो कहां पढ़ाई जा सकती है? इसलिए हिंदुस्तान का समाज समझता है कि सरकारों की अपनी मजबूरी हो सकती है, तो हम कोर्ट से जाएं। तो कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने 2007 में पास कर दिया, 2011 में लागू हो गया कि गीता जो है भारत का नेशनल बुक है, उसका किसी मजहब से लेना देना नहीं है। तो ये जो चीजें आ रही हैं ये समाज की वजह से आ रही हैं, और अभी नरेंद्र मोदी जैसी सोच के लोगों को अगले 10-15 साल रहेंगे तो ये जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, आज भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत डरती है। उस ब्यूरोक्रेसी का अंदाज वही है जैसे अंग्रेजों के साथ वो काम करते थे, वो कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस के साथ काम कर, वो आज भी किसी चीज को करेक्ट नहीं करते, वो कोई इनकलाब लाने वाले लोग नहीं है। तो आपने सत्ताएं बदली है और सत्ता बड़े लंबे समय के बाद बदली है सर। तो अभी उसके रिजल्ट बहुत तेजी से आ जाएं इतना मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी एक होप है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात आपकी बिल्कुल जायज है। कुछ क्वेश्चन हमारे सुपर चैट में वो भी हम लेना चाहेंगे पुष्पिंदर जी, ताकि हमारी जनता इस डिस्कोर्स में कैसे हमारे साथ शामिल होती है। बिल्कुल। बहुत अहम बातें आप कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन ये आया है क्वेश्चन, डू यू थिंक नाउ इज द टाइम कम टू मेक द लॉ रिफॉर्म्स एंड मेक वन लॉ, वन नेशन वन लॉ? क्या कहेंगे आप? ये तो मतलब मैं समझता हूं कि फ्रॉम द डे वन होना चाहिए था। कि जो चीज हमें 70 साल पहले मिलनी चाहिए थी वो आज हम उस पर सोच रहे हैं कि ये आज होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी मुल्क किसी किताब से चलता है, जिसमें मेरी एक थ्योरी है असलम भाई। मैं ये कहता हूं कि जो मुल्क होता है, मुल्क इज ए टेरिटरी, होता है कि यहां से यहां तक बाउंड्री है, वो मुल्क होता है। और एक होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो देश को कहते हैं। तो देश क्या है? उसकी एक बाउंड्री है, उस पर सेना खड़ी हुई है, और उस देश को चलाने के लिए एक सरकार बनती है। वो सरकार का जो उनका धर्म ग्रंथ होता है या उनकी जो सेक्रेट बुक होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक होता है राष्ट्र, जिसे नेशन कहते हैं। दुनिया में नेशन जो है वो सरकारें नहीं चलाती, नेशन को समाज चलाता है। जिससे मैं ये कहता हूं आज भी भारत में
आप नरेंद्र मोदी को देखते हैं, प्रधानमंत्री को देखते, तमाम सारे लोग जाते हैं, और आम लोग जो नॉन गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं, आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि 4-5 दियों को जलाया जाता है किसी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले, उनको रोशन किया जाता है उनको। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि साहब वहां सरस्वती वंदना गाई जाती है, लोग गाते हैं। ये दोनों एक्शन इस देश की, इस राष्ट्र की कल्चर आइडेंटिटी है, ये मजहब का मसला नहीं है, देश की आइडेंटिटी है। इसे आप आस्था कह सकते हैं, हमारे सरोकार कह सकते हैं, हमारे परंपराएं कह सकते हैं, ट्रेडिशंस कह सकते हैं, कस्टम कह सकते हैं, तो ये कॉमन है। लेकिन जनगण होगा तो उस पर खड़े होना है, तो वो जनगण जो है भारत के संविधान का हिस्सा है। तो राष्ट्र को चलाना समाज का काम है और देश को चलाना सरकारों का काम है। सरकार जो है वो किसी संविधान से बंधी हुई है, किसी आइन से बंधी हुई है, लिहाजा वो सरकार ये नहीं कर सकती कि कहते कि नहीं साहब मैं हिंदू हूं तो मैं इस सबको बदल दूंगा। नरेंद्र मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में बैठते हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, और जब वो अपने आप को कहते हैं मैं इस वक्त एक इंडिविजुअल की हैसियत में हूं, मेरी एक आस्था है, मैं हिंदू हूं, तो वो राम मंदिर का इनॉग्रेशन करने भी जाते हैं, वहां की पूजा भी करते हैं।